हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए आज हम लोग एक पोयम का अध्ययन करेंगे। क्लास 10th जो भी यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, बोर्ड का पेपर देना है, उन्हें फाइनल एग्जाम देना है, उनके लिए ये वीडियो है। क्लास 10th का एक पोयम है द सॉन्ग ऑफ लाइफ, जीवन का भजन, जो कि H.W. लॉन्गफेलो के द्वारा कंपोज्ड है, रची गई है। यह जो आपका पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ है बच्चों, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यह आपका पार्ट नंबर 1 होगा, पार्ट नंबर 1। यह आपके वीडियो 4 पार्ट में बच्चों बनेगी। ये आपका पहला पार्ट है। आपका पोयम है लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। सबसे पहले बच्चों हम इस पैराग्राफ में आए हुए सभी डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग जान लेते हैं। लाइफ मीन्स बच्चों आप जानते होंगे, लाइफ मीन्स होता है जीवन। इज रियल, रियल मतलब वास्तविक। अर्नेस्ट, अर्नेस्ट का मतलब होता है बच्चों गंभीर, सीरियस जिसे कहते हैं, गंभीर। एंड द ग्रेव, ग्रेव का अर्थ होता है बच्चों कब्र, कब्र। इज नॉट इट्स गोल, गोल का मतलब होता है बच्चों उद्देश्य, इसका अर्थ होता है उद्देश्य। डस्ट दाउ आर्ट, डस्ट, डस्ट का मतलब धूल, मिट्टी के कण। डस्ट का अर्थ होता है धूल, मिट्टी के कण। दाउ माने तुम, दाउ, दाउ का अर्थ होता है तुम, और आर्ट का मतलब हो। यह जो बच्चों आर्ट है, यह आर है, आर का मतलब है या हो, वही आर को आर्ट लिखा गया है। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, रिटर्नेस्ट का मतलब आप जानते हैं रिटर्न, वापस हो जाना। इज नॉट स्पोकन, स्पोकन मतलब कहा गया है। ऑफ द सोल, सोल का अर्थ होता है आत्मा, आत्मा। बच्चों इसका अर्थ हम देखते हैं। लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज रियल, लाइफ मतलब जीवन, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, और जीवन गंभीर है, जीवन वास्तविक है और जीवन गंभीर है। दूसरी लाइन है एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। ग्रेव, ग्रेव का मतलब कब्र, कब्र इज नॉट नहीं है, इट्स गोल इसका उद्देश्य, कब्र इसका उद्देश्य नहीं है। बच्चों यहाँ कब्र का अर्थ जो है मृत्यु से लिया गया है, कब्र का अर्थ जो है मृत्यु से लिया गया है, मृत्यु, डेथ। और उद्देश्य, उद्देश्य का मतलब है अंत। अब इसका भाव देखिएगा बच्चों, कब्र इसका उद्देश्य नहीं है, अर्थात मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। फिर से एक बार बच्चों ध्यान से देखिएगा, कब्र इसका उद्देश्य नहीं है, अर्थात मृत्यु इसका अंत नहीं है। किसका अंत नहीं है? जीवन का, मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट, कभी इसमें कह रहा है आत्मा के बारे में कह रहा है। डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, डस्ट दाउ आर्ट, तू धूल है, तू मिट्टी के कण है। डस्ट माने धूल, दाउ माने तुम, आर्ट माने हो। तुम मिट्टी के धूल हो, तुम मिट्टी के कण हो, अर्थात तुम्हारी शरीर मिट्टी की बनी हुई है। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और एक दिन मिट्टी में ही वापस चले जाओगे, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाओगे। आपकी शरीर मिट्टी से बनी हुई है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाओगे। इज नॉट स्पोकन, ऐसा नहीं कहा गया है। ऑफ द सोल,
आत्मा के बारे में। बच्चों यहाँ इन्वर्टेड कामा दिया हुआ है, इन्वर्टेड कामा को ध्यान से देखिएगा। ये जो इन्वर्टेड कामा में है ये पूरी बात कर रहा है कि यह बात नहीं कही गई है ऑफ द सोल, आत्मा के बारे में। अर्थात तुम मिट्टी हो और मिट्टी में एक दिन मिल जाओगे, ऐसा आत्मा के बारे में नहीं कहा गया है। एक बार इसको हम फिर से देख लेते हैं बच्चों। लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र इसका उद्देश्य नहीं है। अर्थात मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट, तुम धूल हो, मिट्टी के कण हो। अर्थात तुम्हारी शरीर, आपकी शरीर मिट्टी की बनी हुई है और मृत्यु के बाद टू डस्ट रिटर्नेस्ट, मिट्टी में मिल जाओगे, मिट्टी में घुल मिल जाओगे। इज नॉट स्पोकेन, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है ऑफ द सोल, आत्मा के बारे में। तुम धूल हो और एक दिन मृत्यु के बाद मिट्टी में मिल जाओगे, ऐसा आत्मा के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो यह बच्चों आपका पार्ट 1 था। अब अगला पार्ट अगली वीडियो में मिलेगी। बच्चों आपको अगला पार्ट सबसे पहले मिल जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर कर दीजिए, जिससे वह भी इस वीडियो का, इस चैनल का लाभ उठा सकें। तो बच्चों हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।